लखनऊ को दहलाने की साजिश नाकाम। सिलसिलेवार बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग फेल। प्रेशर कुकर बॉम्ब बरामद। 3 सूटकेस बम बरामद। जिंदा बॉम्ब बरामद। 2 आतंकी गिरफ्तार, 5 फरार। यूपी एटीएस ने लखनऊ में आतंक की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया है। ये साजिश इतनी बड़ी और सुनियोजित थी कि अगर सफल हो जाती तो लखनऊ बम धमाकों की आवाज से दहल जाता। पूरा यूपी सिलसिलेवार बम के धमाकों से थर्रा गया होता। आतंकियों के घर से भारी मात्रा में विस्फोटकों की बरामदगी से साफ है कि आतंकियों ने पूरे सूबे को दहलाने की सुनियोजित साजिश रची थी। लेकिन इससे पहले कि यह साजिश सफल होती, एटीएस ने आतंकियों का खेल खत्म कर दिया, आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। लखनऊ में जो एटीएस के जो आतंकी थ्रेट था या जो वहाँ पे घर पे जो आतंकी पकड़े गए तो घेर रखा है, तो किसी क्या 2 आतंकियों की गिरफ्तार होने की भी खबर आई है। अभी एटीएस की कार्रवाई चल रही है। अभी इस पे मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा। क्या दो गिरफ्तार हुए हैं इसमें सर? लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबग्गा इलाके से गिरफ्तार आतंकी संगठन अलकायदा के ये वो ही संदिग्ध आतंकी हैं जिन्होंने यूपी को दहलाने की नापाक साजिश रची थी। लेकिन अब ये एटीएस के कब्जे में है। दुबग्गा इलाके में उस वक्त लोग चौंक गए जब एटीएस ने पूरे इलाके को घेर लिया। दोपहर 12 से 12:30 के बीच एटीएस के कमांडो ने 3 घरों को अपनी जद में ले लिया। यूपी एटीएस को जानकारी मिली थी कि काकोरी में मौजूद एक घर में अलकायदा से जुड़े आतंकवादी रह रहे हैं, जिसके बाद एक बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया गया और दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएस ने छापेमारी कर मिनहाज अहमद को गिरफ्तार कर लिया। मिनहाज अहमद सिराज अहमद का बेटा है। मिनहाज की गिरफ्तारी के साथ ही एटीएस ने मलिहाबाद में भी छापेमारी की और यहां से मसीरुद्दीन नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया। मसीरुद्दीन के पास से भारी तादाद में विस्फोटक बरामद हुए हैं। एटीएस की हमारी टीम ने अल-कायदा समर्थित अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से असलहे तथा विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। अलकायदा के इन आतंकियों को सीधे सीमा पार से निर्देश मिल रहे थे। बताया जा रहा है कि अलकायदा के इंडियन मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद से जुड़े ये दोनों आतंकी हैं। इनका हैंडलर पाकिस्तान और अफगानिस्तान सीमा से बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये पहले स्लीपर सेल के तौर पर काम कर रहे थे, लेकिन इन दिनों ये एक्टिव होकर काम कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि इन दोनों आतंकियों के 5 साथी ऑपरेशन से पहले ही फरार हो गए। लखनऊ से सटे बाकी जिलों में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। रायबरेली, सीतापुर, बाराबंकी बॉर्डर पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। आतंकियों के मंसूबे कितने खतरनाक थे, इनके पास से भारी मात्रा में जब्त विस्फोटक के खेप इस बात का जीता जागता सबूत है। अगले 1-2 दिनों में ही आतंकी सिलसिलेवार बम धमाकों की योजना को अंजाम देने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एटीएस ने आतंकियों को धर दबोचा और उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। मिनहाज अहमद पुत्र सिराज अहमद, मसीरुद्दीन पुत्र अमीनुद्दीन, हैंडलर उमर हलमंडी। मिनहाज अहमद और मसीरुद्दीन को एटीएस ने गिरफ्तार किया है। इनके पास से भारी मात्रा में विस्फोटक और असला बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि आतंकियों की 15 अगस्त से पहले धमाके की योजना थी। इनके निशाने पर बड़े बड़े नेता थे और लखनऊ समेत पूरे उत्तर प्रदेश को सीरियल ब्लास्ट से दहलाने की साजिश थी। एटीएस ने आतंकियों के पास से प्रेशर कुकर बम और विदेशी हथियार के साथ ही कुछ दस्तावेज भी बरामद किए हैं। कुछ मैप और दस्तावेज जलाने की बात भी सामने आई है, जिसको लेकर एटीएस पूछताछ और छानबीन कर रही है। यूपी एटीएस के मुताबिक इनका हैंडलर पाकिस्तानी है और अलकायदा से भी इनके संबंध हो सकते हैं, जिसका पता लगाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों को पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर से कमांड दी जा रही थी। आतंकियों का हैंडलर उमर हलमंडी बताया जा रहा है। बताया ये भी जा रहा है कि उमर हलमंडी ने लखनऊ में कुछ जिहादी प्रवृत्ति के लोगों को नियुक्त कर
अलकायदा का इंडियन मॉड्यूलर अंसार गजवातुल हिंद खड़ा किया है, जिनका काम खासतौर पर आतंकी घटनाओं को अंजाम देना था। ये सभी आपस में टेलीग्राम नाम के सोशल मीडिया ऐप से संपर्क में थे। एटीएस के मुताबिक ये दोनों अलकायदा के स्लीपर सेल से जुड़े थे, जो फिलहाल एक्टिव हो गए थे। उक्त कार्य के लिए उमर हलवंडी द्वारा भारत में अलकायदा इंडियन सबकॉन्टिनेंट मॉड्यूल के संगठन में सदस्यों की भर्ती तथा उन्हें रेडिकलाइज करने का कार्य किया जा रहा है। इसी के अंतर्गत उमर हलवंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। इनके नाम प्रकाश में आए हैं। इन लोगों ने उमर हलवंडी के निर्देश पर तथा अपने अन्य साथियों के सहायता से 15 अगस्त के पूर्व उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में, विशेषकर लखनऊ के महत्वपूर्ण स्थानों, स्मारकों, भीड़भाड़ वाले इलाकों में विस्फोट करने, मानव बम आदि द्वारा आतंकी घटना कारित करने की तैयारी में थे। जानकारी के मुताबिक बीते दिनों हुए एक छोटे से ब्लास्ट से एटीएस को इन छिपे आतंकियों का सुराग मिला था। सुरक्षा एजेंसियों ने तहकीकात की तो आतंक के तार कश्मीर से लेकर सीमा पार पाकिस्तान तक पहुंच गए। यही वजह है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े पुलिस अफसर भी लगातार संपर्क में बने हुए थे। पुलिस ने लखनऊ और आसपास के इलाकों में सुरक्षा कड़ी कर दी है। सूत्रों के मुताबिक यूपी एटीएस ने जिस घर में छापा मारा था उसमें 7 लोग रह रहे थे, जिसके बाद 5 लोगों के वहां से भागने की जानकारी है। आतंकवादियों के बाकी सहयोगियों की तलाश में छापेमारी जारी है। जरा सी चूक होती तो दहल जाता लखनऊ, जरा सी चूक होती तो नवाबों के नगर में कोहराम मच जाता, जरा सी चूक होती तो खून खून हो जाता लखनऊ। ये सब हो जाता अगर एजेंसियां अलर्ट पर नहीं होती और गिरफ्तार नहीं होते अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के आतंकी। लखनऊ समेत यूपी के तमाम शहरों में सिलसिलेवार धमाकों की साजिश तो नाकाम हो गई, लेकिन जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक आतंकी मिन्हाज और मसीरुद्दीन के मंसूबे बेहद खतरनाक थे और उनका सीधा कनेक्शन था पाकिस्तान में बैठे आतंक के बड़े आकाओं से, जिसकी कड़ियां जम्मू कश्मीर के दहशतगर्दों से भी जुड़ती हैं। उमर हलवंडी ने कुछ जिहादी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को लखनऊ में चिन्हित कर एवं उन्हें नियुक्त कर अलकायदा का मॉड्यूल को खड़ा किया गया है। यह मॉड्यूल अंसार गजवातुल हिंद, जो कि अलकायदा का ही एक अंग है, के अंतर्गत आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार किया गया है। इस मॉड्यूल के जो प्रमुख सदस्य हैं उनका नाम है मिन्हाज, मसीरुद्दीन व शकील। एटीएस के इस बड़े एक्शन के बीच सवाल ये भी है कि आखिर लखनऊ में रहते हुए इन लोगों का आतंक से ऐसा कनेक्शन कैसे हुआ कि ये यूपी के शहर शहर में धमाकों की साजिश रचने लगे। पड़ोसियों के मुताबिक गैराज चलाने वाला शाहिद 9 साल पहले नौकरी के लिए दुबई गया था।
शाही साहब 9 साल पहले सऊदी में थे, तब से अपना यहाँ आए हुए हैं, अपने परिवार के साथ अच्छे से रह रहे हैं और इनका छोटा सा अपना एक गैराज है। सऊदी से लौटने के बाद यहाँ पे शिफ्ट हुए? नहीं, ये इनका परिवार यहाँ रहता था। 9 साल पहले ये सऊदी में थे, वहाँ से आए हुए थे। ठीक है, 9 साल पहले की हम बात बता रहे हैं। ठीक है। ये क्या मलिहाबाद के रहने वाले हैं? कुछ मलिहाबाद से कनेक्शन है इनका लखनऊ के? मलिहाबाद में आपस में रिश्तेदारियाँ, बहन है इनकी। एटीएस को पता चला है कि गिरफ्तार मिन्हाज, मसीरुद्दीन और उसका साथी शाहिद ही धमाके वाली साजिश की सबसे अहम कड़ियां हैं, जो अपने हैंडलर के निर्देश पर 15 अगस्त से पहले उत्तर प्रदेश को दहलाने की प्लानिंग कर रहे थे। इस गिरोह में लखनऊ तथा कानपुर के इनके अन्य साथी भी शामिल हैं। इनके द्वारा उत्तर प्रदेश के तथा मुख्यतः लखनऊ में कभी भी आतंकवादी घटनाएं की जा सकती हैं, इसकी सूचना थी। बताया जा रहा है कि बीते दिनों हुए एक छोटे ब्लास्ट से एटीएस के इन छिपे आतंकियों का सुराग मिला था। सुरक्षा एजेंसियों ने कड़ियां जोड़ी तो इसके तार कश्मीर से लेकर सीमा पार तक पहुंच गए। यही वजह है कि पूरे ऑपरेशन के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस के बड़े पुलिस अफसर भी लगातार यूपी एटीएस के संपर्क में बने थे। खबर ये भी है कि एटीएस की छापेमारी के दौरान इन घरों में मौजूद 4 से 5 लोग फरार हो गए हैं, जिनके पास भी विस्फोटक होने की आशंका जताई जा रही है। पूछताछ के दौरान हिरासत में लिए गए अभियुक्तों द्वारा अपने सहयोगियों के घर से भाग जाने की बात बताई गई है, जिसके क्रम में एटीएस की टीम द्वारा स्थानीय पुलिस से सहयोग लेकर सघन चेकिंग कराई जा रही है। आतंकी खतरे को देखते हुए लखनऊ से सटे सभी जिलों को अलर्ट कर दिया गया है। साथ ही रेलवे स्टेशन, बस अड्डों और एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है।